किसी भी कंट्रीज के डेवलपमेंट में एजुकेशन का सबसे बड़ा रोल होता है और ये आप यूके, यूएसए, जापान, चाइना और स्वीडन जैसे बहुत से कंट्रीज की हिस्ट्री देखकर समझ सकते हैं। और जिन्होंने एजुकेशन पे कम फोकस किया उसका असर कैसा होता है उसका तो एग्जाम्पल देने की भी जरूरत नहीं है, आप खुद ही समझ गए होंगे। फॉर्चुनेटली इंडिया में चाहे वो किसी की भी सरकार हो, एजुकेशन को प्रायोरिटी दी गई है। चाहे वो IIT, IIM या एम्स जैसे टॉप लेवल इंस्टीट्यूशन हो या फिर स्कूल चले हम जैसे अवेयरनेस प्रोग्राम हो, कोशिश हर तरह से हुई कि कम से कम इंडिया एजुकेशन में पीछे कतई ना रहे। हालांकि एक समय ऐसा भी था जब लोग ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड, MIT और कैम्ब्रिज जैसे यूनिवर्सिटीज की ही एग्जाम्पल दिया करते थे, जो नो डाउट आज भी टॉप पे ही है, पर वो इंडियन यूनिवर्सिटीज और एजुकेशन को पूरी तरीके से इग्नोर कर देते थे। और सबसे बड़ी बात ये होती थी कि इग्नोर करने वालों में हम इंडियंस ही सबसे ज्यादा होते थे। पर समय के साथ साथ ये टैग भी हटता चला गया और आज के समय में हम तेजी से इस मामले में भी आगे बढ़ रहे हैं। हाल ही में टाइम्स की वर्ल्ड रैंकिंग, जो वर्ल्ड वाइड यूनिवर्सिटी की रैंकिंग निकालती है और जिसे ही सबसे ट्रस्टेड और फेमस माना जाता है, उसने इस साल 1904 ऐसे यूनिवर्सिटीज की लिस्ट जारी की है जो वर्ल्ड के सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटीज हैं। और हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि इस लिस्ट में इंडिया के 91 यूनिवर्सिटीज का नाम शामिल हुआ है। हालांकि इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इस रैंकिंग को इंडिया के बहुत से टॉप यूनिवर्सिटीज ने ऑलरेडी बॉयकॉट कर रखा है, जिसमें IITs भी शामिल हैं, जिनके हिसाब से ये एक ट्रस्ट वर्दी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है और इनका रैंकिंग देने का क्राइटेरिया भी काफी सस्पिशियस है। हालांकि इनके बायकॉट करने के बावजूद भी सारे IITs ने इस लिस्ट में अपनी जगह बनाई है। इस साल की रैंकिंग में सबसे खास बात ये रही कि इस बार नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज के मामले में इंडिया चौथे नंबर पे रहा और चाइना को पीछे छोड़ दिया। इस साल 91 इंडियन यूनिवर्सिटीज ने इस लिस्ट में जगह बनाई, जबकि चाइना की 86 यूनिवर्सिटीज इस लिस्ट में शामिल हैं। खैर, नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज के मामले में तो इंडिया पिछले साल के मुकाबले काफी अच्छा जंप किया है। लास्ट ईयर ओनली 75 यूनिवर्सिटीज ही इस लिस्ट में शामिल थी, जो अब बढ़कर 91 हो चुकी है और नेक्स्ट ईयर ऐसी संभावना है कि इसकी संख्या 100 हो सकती है, जो कि काफी अच्छा फील तो देता है। पर इसके बावजूद भी अभी हमें अपने एजुकेशन सिस्टम पे काफी सुधार करना बाकी है, क्योंकि भले ही इस साल नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज बढ़ गए हों, पर जो रैंकिंग है उसमें अभी भी इंडियन यूनिवर्सिटीज टॉप 200 के बाहर ही है। वहीं चाइना के 7 यूनिवर्सिटीज टॉप 100 में शामिल हैं। तो जाहिर सी बात है, ये अच्छी न्यूज है कि क्वांटिटी के मामले में हमने काफी अच्छा इम्प्रूवमेंट दिखाया है, पर अब बारी है क्वालिटी के मामले में भी इम्प्रूवमेंट दिखाने की। वैसे इस ऑर्गेनाइजेशन ने रैंकिंग जारी करने के साथ ही इंडिया की तारीफ भी की है और साथ ही रीजन भी बताया है कि इंडिया कहाँ पिछड़ रहा है। उनके मुताबिक इंडियन यूनिवर्सिटीज को अब रिसर्च एनवायरनमेंट और क्वालिटी पे भी सबसे ज्यादा फोकस करने की जरूरत है, क्योंकि इंडिया यहीं पर सबसे ज्यादा लैग करता है। पर पिछले कुछ सालों से सारी यूनिवर्सिटीज इस पे भी काम कर रही है। गवर्नमेंट लगातार एजुकेशन बजट बढ़ाते जा रही है और बहुत से प्राइवेट कंपनीज इन एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स के साथ कोलैबोरेशन कर रही है। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल दूं कि आपने IIT मद्रास के हाइपरलूप के बारे में सुना ही होगा, जिन्होंने हाल के दिनों में एक प्रोटोटाइप ट्रेन सक्सेसफुली रन किया। उनके इस प्रोजेक्ट को इंडियन रेलवे, टाटा स्टील और L&T के एक डिवीजन ने फंड किया था और जिसका ही नतीजा हमें अब इस सक्सेस के रूप में दिख रहा है। और जाहिर सी बात है, ऐसे सक्सेस को देखकर बाकी यूनिवर्सिटीज भी कंपनीज को इनवाइट करेगी और कंपनीज भी अपना इंटरेस्ट दिखाएगी। और ऐसे ही ग्रुप एफर्ट्स जब कंटिन्यूअसली होते रहेंगे तो वो दिन दूर नहीं जब हम टॉप 200 या 100 नहीं बल्कि टॉप 50 या टॉप 10 के रेस में शामिल होंगे। और भारत का जो पुराना इतिहास रहा है, जिसे पूरी दुनिया नालंदा यूनिवर्सिटी के नाम से जानती थी और जानती है, वो इतिहास हम एक बार फिर से दोहरा सकें। सो आपका इस ओवरऑल रैंकिंग पे क्या कहना दोस्तों, हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। और साथ ही अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं जल्द ही, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर।